एक और चीज मैंने देखा है, आजकल के स्टूडेंट थोड़ा सा बेसिक्स स्किप कर देते हैं। दे डायरेक्टली लाइक उन्हें लगता है कि उन्होंने डीएसए सीखा, थोड़ी प्रोग्राम सीखे, डायरेक्टली जंप टू लीड कोड सीट वगैरह करने लगते हैं। बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे कि अगर आप सी प्लस प्लस करते हो, मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जावा जाओ सी प्लस प्लस जाओ, दोनों सही है डीएसए के लिए। उसने ये बताया मुझे, सबसे उसका क्लिक भी किया मुझे पॉइंट कि आप सी प्लस प्लस करते हो ना, डेवलपमेंट के लिए आपको दूसरी लैंग्वेज अगेन करनी पड़ेगी। आप जावा करो, जावा में घुस से चले जाओ। इवन उस टाइम पर बहुत सारे सीनियर सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि जाओ मत करो, डेड है ये वो, बट नहीं, कुछ नहीं है, अभी भी 8 साल हो गए, बहुत चल रहा है। आई मीन चीजें बैलेंस रखोगे ना जितना, उतना अच्छा है। आप जब भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मैंने देखा है, या तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे डीएसए में मिलेंगे या तो बहुत अच्छे डेवलपमेंट में मिलेंगे, कोई चीजें बैलेंस नहीं कर रहा है। आप बैलेंस कर लोगे, वहीं पर मैजिक स्टार्ट होता है। So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Ashish with us. So Ashish, would you like to introduce yourself? Sure. Thank you, Ashish, for inviting me. Hi, everyone. I am Ashish Kumar Sharma. So currently working as a software engineer 2, you can say SD2 at the FEPTRAN. That is a kind of remote opportunity. And before that, I used to work as a software developer at Myntra. And yeah, before that I work is one of the Indonesian e-commerce company there also as a software developer. And yeah, before that I work also in one of the product-based startup in Gurgaon. And yeah, before that I did my graduation. I am COVID year graduate. And yeah, that's all the short introduction about myself. Yeah. Yes, amazing. And so as you guys can see, he has cracked multiple companies. काफी कंपनियां खोल रखी है. तो we'll be getting to know his journey, how he came to be able to crack all of these company. तो थोड़ा आप अपने जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डोमेन में, कैसे आप आए इस तरफ? ओके, इंटरेस्ट डोमेन में बेसिकली ऐसा कोई, जैसे घर में तो ऐसा कोई नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आता हो, बट द पॉइंट इज कि मैं विलेज से आता हूँ लाइक, तो वहाँ पर तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं था। बट ओनली थिंग जो मुझे लगता सबसे ज़्यादा मुझे इधर अलाइन किया कि मैं कोरा बहुत चलाता था। तो उस टाइम पर कोरा बहुत, पता नहीं लोग चलाते थे कि नहीं चलाते थे, बट मैं बहुत चलाता था उस टाइम पर। तो पापा का ब्राउजर वाला फ़ोन था, लाइक फुल एंड्रॉयड नहीं था बट ब्राउजर वाला था, तो वहाँ से मैं कोरा चला चला के थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी कि 12th के बाद जेई करना है, तो वो चीज़ें हैं। तो या स्कूलिंग की, उसके बाद कोरा का थोड़ा इन्फॉर्मेशन लगा कि जेई मेंस देना है, जेई मेंस दिया, जेई की तैयारी किया कानपुर में। तो जेई मेंस में लाइक 122 मार्क्स आए थे, बट जेई एडवांस नहीं क्लियर हुआ, तो एनआईटी वगैरह कुछ ऐसा सीएस वगैरह नहीं मिला। देन आई गिव द यूपीटीयू, दैट इज स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। तो वहाँ से मुझे जीसीटी नोएडा एक कॉलेज मिला, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया। तो दैट्स हाउ आई एंटर इन द लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आपका कॉलेज लाइफ कैसा था? आपने कॉलेज में मस्ती की या फिर शुरुआत से ही डीएस वगैरह स्टार्ट कर दिया, कैसा था? या ऑनेस्टली लाइक मस्ती करने का ऑप्शन था नहीं, उसका देयर इज अ रीजन कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ ना, तो एक तो घर में सबसे बड़ा हूँ, दूसरी बात मैंने जो एजुकेशन किया है फुल्ली लाइक एजुकेशन लोन पर किया है। तो 4.5 लाख लाइक अप्रॉक्स बैंक ने एजुकेशन लोन दिया था मुझे, और प्लस लैपटॉप के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया था, 22,000 का लैपटॉप उन्होंने स्पॉन्सर किया था। अब जब ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप घर में सबसे बड़े हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक वो आ जाती है, तो इंजॉयमेंट का तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो बस फर्स्ट डे से यही था कि कैसे कैसे क्या करूं, क्या क्या स्टेप लूं, क्या क्या चीज़ें सीखूं, सो दैट जस्ट आउट ऑफ कॉलेज मेरे पास एक अच्छा जॉब ऑफर हो, सो दैट आई कैन पे लाइक एजुकेशन लोन ऑल दोस थिंग्स, और ऊपर से लाइक फैमिली की सिचुएशन वगैरह भी इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। तो मेन मोटिव यही था। तो मैं फर्स्ट डे से ही लाइक बिल्कुल एकदम फोकस था। तो या आई स्टार्टेड अर्ली। ये तो हो जाता है ना, घर का जो बड़ा लड़का होता है उसके अंदर से एक मन में होता है कि फैमिली का पूरा भार है, हाँ, यस एग्जैक्टली लाइक, मतलब जब आपने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी होती ना, तो वो प्रॉब्लम या तो आप सॉल्व करना ही चाहते हो, और कोई ऑप्शन होता नहीं। मतलब आई बिलीव कि जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हैं, रेदर देन जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है उनको तो फोकस्ड होना चाहिए ना। आई मीन डिस्ट्रैक्शन तो हट ही गया ना। जैसे मेरे केस में तो जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वही मेरे लिए मोटिवेशन था। तो देयर इज वेरी सिंपल, मतलब मेरे लिए तो मोटिवेशन वही था कि लाइक जो फैमिली की सिचुएशन है, तो बेसिकली जो पेरेंट्स है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन था, और वो जो प्रॉब्लम्स थी मैं सब सॉल्व करना चाहता था एट वंस। सो दैट इज द ओनली रीजन। और फिर जिस चीज़ से मैं गो थ्रू कर चुका था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे सिबलिंग्स वगैरह भी go through करें, like भाई वगैरह। तो I never wanted that. Hi everyone. So as you might know, the market is starting to stabilize little by little, and hirings have already started. So if you're someone who wants to crack your dream job at your dream company, if you want to become a software engineer at the top companies, then Cryo is here to help you out. So what is Cryo, you may ask? Cryo is basically an upskilling platform where they have a very structured curriculum
in which they teach you everything step by step that you require to crack the top companies like Google, Atlassian, Microsoft. So they teach you web development, they teach you the latest technologies, the tech stacks, they teach you DSN problem solving, they teach you interview focus skills, and they help you build a portfolio and resume that will help you get shortlisted in multiple interviews. And most of all, they focus on project based learning so that you learn the practical implementation and you get actual work experience. So I've given a link in the description. From there, you can check the entire course out. You can see everything that you get, and there's a free trial available as well. So you can go click the link in the description, book your free trial, and check it out. And now let's get back into the video. So after you got into Myntra, आप जब स्टेबल हो गए Myntra में, तो आपको स्विच के लिए मोटिवेशन कैसा है? कैसे सोचा आपने कि मेरे को इससे भी आगे जाना है? What motivated you for that? Okay, so before Myntra, I would like to say something about the like first job. हाँ. ठीक है, मिंत्रा तो मेरा लाइक काफी लेट स्टार्ट हुआ, 2020 में स्टार्ट किया। उसके पहले के 2 साल के बताना चाहता हूँ मैं। जब मैं फाइनल ईयर में था, वो टाइम बहुत ही ज्यादा खराब था। 2019 और 22 वाला तो बहुत ही खराब था। उस टाइम पर क्या होता, कोविड आया था, तो मेरे पास इवन दो मेरे TCS और अदर जॉब ऑफर थे ऑफ कैंपस। TCS भी जो कोडविटा के थ्रू मिला था, लाइक एक कोडविटा कंटेस्ट होता था जहां पर मैंने 2 प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व की थी। तो वो मेरा फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू था जो मैं इनवाइट किया गया था। और लकली बोला, कुछ भी बोला, मेहनत बोलो, जो भी है, और फर्स्ट जॉब ऑफर मुझे मिल भी गया था उस टाइम पर। बट द पॉइंट इज किसी की ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। अब वो ज्वाइनिंग जो नहीं, इवन ऑफर होने के बाद ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल रही है। और मेरा एजुकेशन लोन का जो इंस्टॉलमेंट था पास में आ रहा था। और उस मंथ पर मार्च 2020 के बाद जब मैं एकदम अबाउट टू ग्रेजुएट था, उस टाइम पर सब बंद हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, ऊपर से एजुकेशन लोन इंस्टॉलमेंट आ रहा है पास में, जॉब ऑफर है फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो इन चीजों ने मोटिवेट किया कि ऑफ कैंपस देखते हैं। क्योंकि मैंने कॉलेज में काफी, नो डाउट, मतलब मैं था फर्स्ट जिसने लिंक्डइन लोगों को चलाना सिखाया था अपने क्लासमेट में। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मेरे क्लासमेट से पूछोगे, उन्हें लिंक्डइन नहीं पता था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द 2016 जिसने सबको बताया कि लिंक्डइन ऐसी चीज होती है, आप इंजीनियर से कनेक्ट कर सकते हो, इवन आउट ऑफ कंट्री उनसे बात कर सकते हो, सीख सकते हो, उनसे पूछ सकते हो क्या तैयारी करना है। तो फर्स्ट डे से फोकस था, बहुत ज्यादा फोकस था। तो फर्स्ट डे से DSA वगैरह स्टार्ट कर दिया, प्रिपरेशन की। अब जब कॉलेज में इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की ना, तो मे भी एक वो भी सबसे बड़ा रीजन था कि जब पोटेंशियल होता है ना, तो ऑफ कैंपस ट्राई करने का कोशिश करते हो, तो थोड़े में सेटिस्फाई नहीं होते, वो ऑटोमेटिक एक अंदर फीलिंग रहती है। तो मैंने कहा जो ऑफर हैं, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ऊपर से जो ऑफर थे उतने ज्यादा लाइक एक्सपेक्टेशन वाले नहीं थे जो मैं चाहता था जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। तो एक ये रीजन था, इस वजह से मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट किया बहुत ज्यादा उसी कोविड के टाइम पर। तो मुझे सबसे पहला जो ऑफर मिला था एक लॉजिकल सोल्यूशन थी, पुणे की कंपनी। खैर वो कंपनी में अपने रिज्यूमे पर मेंशन नहीं करता हूँ, आपको लिंक्डइन पर नहीं मिलेगी। वहां मैंने 3 महीने काम किया, क्या 3 महीने वहां काम किया। बट द मेन रीजन वहां से स्विच करने का था, अगेन कंपनसेशन बोल लो, वर्क कल्चर वगैरह बोल लो, जो भी है, प्लस लर्निंग वाइज भी जो टेक स्टेक चाहिए था मुझे वो नहीं मिला था। वहां पर मुझे AWS मिला था, कंप्लीटली AWS मिला था एज ए फ्रेशर। और AWS रोल तो वो चीजें मैंने सीखी वहां पर। बट द पॉइंट इज कि लॉन्ग टर्म तो वो उतने से चीजें मेरी नहीं चलने वाली थी, तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज्यादा चाह रहा था। देन आई स्विच टू द क्रीडा सोल्यूशन, एक कंपनी थी। देन अगेन 3 ही महीने में मैंने विदाउट even नोटिस पीरियड सर्व किए, मैंने रिजाइन मार दिया वहां से। और आई डायरेक्टली फिर स्टार्टेड अप्लाइंग ऑफ कैंपस। फिर से बहुत सारे इंटरव्यू दिए, देन क्रीडा सोल्यूशन मिला। वहां से थी चीजें मेरे थोड़ा काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, वहां से मुझे काम भी अच्छा मिला। बट अगेन वहां भी मैंने 6 महीने काम किया। देन अगेन आई रियलाइज कि जितना मेहनत किया है अभी मुझे वो नहीं मिल रहा है, वो चीज नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ना कहीं था मिसिंग। देन अगेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑफ कैंपस, फिर से मैंने तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। और देन मैंने फिर टोकोपीडिया दिया, तो टोकोपीडिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो गई। वहाँ पर कंपनसेशन भी मेरा इंप्रूव हो गया, टेक स्टेक वगैरह भी ठीक था, लोग भी अच्छे थे। देन अगेन वहाँ भी मैंने 9 महीने ही काम किया मैंने। फिर लगा कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो जब पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, आपके पास काम अच्छा कर रखा है, मेहनत किया आपने, तो क्यों ना, व्हाई नॉट टू टेक द बेस्ट कंपनसेशन एंड द बेस्ट प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। देन स्टार्टेड अगेन अप्लाइंग। और प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन मैंने कभी बंद नहीं की, कॉलेज के फर्स्ट डे से और अभी तक। अभी तो बंद कर दिया, खैर अब मन नहीं होता करने का। बट मैं जब तक बता रहा हूँ, जब तक मैं जॉब स्विच किया था मिंत्रा तक, देन उस टाइम पर 22 में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हायरिंग भी हो रही थी। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही थी, तो वहाँ पर भी मुझे सबसे पहले जो ऑफर मिला था मुझे लिव स्पेस से मिला था। लिव स्पेस ने भी काफ़ी अच्छा ऑफर कर दिया था। देन फिर पेयू से भी मिल गया था, पेयू ने उससे अच्छा ऑफर कर दिया।
देन फाइनली फिर मिंत्रा का इंटरव्यू वगैरह दिया, मिंत्रा ने उससे भी अच्छा ऑफर कर दिया। देन फाइनली आई जॉइन द मिंत्रा, दैट्स व्हाई आई रीच्ड द मिंत्रा। या Nice. So that is very true. अगर if you know कि you have potential, या आई एग्री, then you should switch to the company. उसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई बुराई नहीं। और अर्ली करियर में ऑनेस्टली अर्ली करियर में ऑलवेज लाइक टू इंकरेज एवरीवन कि अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो अच्छा और आपको नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा सीधा सा पॉइंट है, सी अगर ये 4 चीजें आपको मिल रही हैं, एक तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे लोग आसपास, अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छा कंपनसेशन, बेस्ट कंपनसेशन, और यू कैन इंक्लूड द वर्क लाइफ बैलेंस आल्सो। फिफ्थ पॉइंट, अगर फिफ्थ में से 2-3 चीजें आपको मिल रही हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट द स्टेइंग देयर। अगर नन ऑफ देम मतलब और आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा है, स्विच सिंपल। तो जब आप कॉलेज में थे एंड यू वर प्रिपेयरिंग फॉर लॉट ऑफ कंपनीज ऑफ कैंपस, तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे था? कैसे आपने प्रिपेयर किया कि आपको इतने सारे जॉब ऑफर्स मिले? लाइक ऐसा कोई स्पेसिफिक कंपनी को मैं टारगेट नहीं कर रहा था, बट द पॉइंट इज मैं फर्स्ट डे से प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो चीज़ें फाइनल ईयर तक ऑटोमेटिक हो गई थी अच्छी। द रीज़न इज कि मैंने कॉलेज टाइम बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में ही सी लैंग्वेज वगैरह, इवन कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुई थी सी लैंग्वेज, पर मैंने लेटेस्ट सी बुक एक थी है, किसी ने सुना, उस टाइम पे बहुत लोग पढ़ते थे, तो लेटेस्ट सी बुक लाके और लैपटॉप पर मैं अपने हॉस्टल में ही प्रोग्राम बनाया करता था, छोटे छोटे बना के खुश हुआ करता था। हेलो वर्ड बना लिया, प्राइम नंबर, आई मीन पहले नहीं बनते थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, इवन हेलो वर्ड नहीं बनता था। बट द पॉइंट इज जब एक चीज को आप बार बार करते हो ना, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आने लगता है। देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग कि हाँ भाई प्राइम नंबर बन रहा है, ऐसे डालते नंबर ही बता रहा है कि प्राइम है कि नहीं है, तो अच्छा लगने लगा। देन उसमें थोड़ा और घुसते चले गए उसमें। उसका सेकंड सेमेस्टर में सी था भी, आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 6 कर लिया था काफी अच्छा अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद कॉलेज में भी सी था, तो और ज्यादा मैंने कॉन्फिडेंस आ गया, और ज्यादा मैंने प्रोग्राम किए। एक और चीज मैंने देखा है, आजकल के स्टूडेंट थोड़ा सा बेसिक्स स्किप कर देते हैं। दे डायरेक्टली लाइक उन्हें लगता है कि उन्होंने डीएसए सीखा, थोड़ी प्रोग्राम सीखे, डायरेक्टली जंप टू लीड कोड सीट वगैरह करने लगते हैं। बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, यू विल एंजॉय प्रोसेस। आप डायरेक्टली मतलब हार्ड लेवल मीडियम लेवल सोचो कि मैं फोड़ने लगूंगा, नहीं। आप बेसिक प्रॉब्लम करो ना पहले। आप अगर नहीं किए प्रोग्रामिंग आपने स्कूल वगैरह में, आप बेसिक से स्टार्ट करो। जज करना तो जिसको जज करना है, बट आप स्कूल लेवल की करो पहले। तो मेरा यही था कि पहले मैं पैटर्न के प्रोग्राम बहुत ज्यादा बनाता था उस टाइम पर, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। ये जितने प्राइम नंबर ऑल दोस्त मतलब जितने थे, एक दिन programming.info करके कोई एक वेबसाइट है, वहां पर सारे क्वेश्चन हैं, 150-200 क्वेश्चन है, वो सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। प्लस लेटर सी की जो एक्सरसाइज रहती थी वो सारे सॉल्व करता था मैं, तो ऑटोमेटिक सी में बहुत कंफर्टेबल हो गया था। अब जब सेकेंड डे स्टार्ट होने वाला था, उसके पहले हमारा समर ब्रेक था, तो मैंने कोरा पर, अगेन मैं कोरा को लेके आ रहा हूँ बीच में, बट मैंने कोरा से ही सब कुछ सीखा। तो कोरा पर एक था, क्या नाम नहीं याद आ रहा है, किसी का था, उसका आंसर मैंने देखा था। वो फर्स्ट बंदा था जिसका मैंने देखा टियर 3 से डायरेक्ट गूगल लंदन क्रैक किया था। तो वहां से और ज्यादा लाइक एक थोड़ा होता है ना अंदर से मोटिवेशन वगैरह, वो मिला, क्लिक हुआ। देन हमने कहा कि भाई जो समर आ रहे हैं इनको यूटिलाइज किया जाए, तो मैंने समर में ही जावा सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देयर इज ए रीजन। जावा मतलब उसने ये बोला था कि अगर आप C++ करते हो, मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप जावा जाओ C++ जाओ, दोनों सही हैं डीएसए के लिए। उसने ये बताया मुझे, सबसे उसका क्लिक भी किया मुझे पॉइंट, कि आप C++ करते हो ना, डेवलपमेंट के लिए आपको दूसरी लैंग्वेज अगेन करनी पड़ेगी। आप जावा करो, जावा में घुसते चले जाओ। इवन उस टाइम पर बहुत सारे सीनियर सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि जाओ मत करो, डेड है ये वो, बट नहीं, कुछ नहीं है, अभी भी 8 साल हो गए, बहुत चल रहा है और बहुत प्रोजेक्ट हैं उसके जावा के। देन मैंने जावा किया, उस समर ब्रेक में जावा खत्म किया मैंने सारी चीजें। जावा किया था मैंने नवीन रेड्डी। खैर पहले उनके बाल थे, अभी बाल नहीं है उनके। मस्त जोक मारा रे। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर द जावा, आई एम टेलिंग, ही इज जावा गुरु। तो मैंने उससे बहुत सीखा जावा के बारे में, जावा कोर सीखा, जावा एडवांस सीखा। देन सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से ही जब समर खत्म हो गए और हॉस्टल में ही रहता था, मैं घर नहीं जाता था उस टाइम पर, देन मैंने डीएसए स्टार्ट किया उस टाइम पर। डीएसए मैंने ऑनेस्टली अपने से स्टार्ट किया था, बट बहुत स्ट्रगल कर रहा था। देन उसी टाइम पर कोडिंग निंजा ने फर्स्ट अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था, तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स बेसिक वाला लिया था, जिसमें वो बस जस्ट ये बताते थे कि लिंक लिस्ट है क्या। क्योंकि हम ऐसे आर्टिकल कितने भी पढ़ लें एज ए बिगिनर, आपको जब तक ये नहीं बताएगा लिंक लिस्ट कैसे एलोकेट हो रहा है मेमोरी, कैसे वो पॉइंट कर रहा है, कैसे ऐड हो रहा है, तो वो काफी वो इमेज से दिखाते थे ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और चीजें समझ में आती थी। तो मैंने बेसिक सा कोडिंग निंजा से कोर्स किया था फाउंडेशन लेवल का। तो उससे मैं ये पता चल गया कि भाई स्टैक है क्या, स्टैक काम कैसे करता है, एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, पॉप कैसे करते हैं एलिमेंट,
लिंक लिस्ट क्या है, ग्राफ क्या है, बीएफएस क्या होता है, डीएफएस क्या होता है। जब एक बार फंडामेंटल आपके थोड़े अच्छे हो जाते हैं ना, ऑन द टॉप ऑफ इट, उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करना और अच्छा लगने लगा। तो गीक्स फॉर गीक्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा वहाँ पर डीएसए में मुझे। तो मैंने कॉलेज टाइम पर ऑनेस्टली बहुत गीक्स फॉर गीक्स किया है। आई मीन 750 प्रॉब्लम मैंने गीक्स फॉर गीक्स पर की है। तो उस टाइम पर जब मैं उस टाइम पर एक डैशबोर्ड होता था, कॉलेज का अलग होता था और ग्लोबल अलग होता था। कॉलेज में मेरा फर्स्ट रैंक रहता था वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि मैं करता था वहाँ पर। आई मीन मेरे क्लासमेट में, मेरे कॉलेज में, पूरे क्लास में छोड़ो, 2 ही 3 थे जो उस टाइम पर कोडिंग करते थे। तो आई मीन जब वहां पर भी कॉलेज में जब आप देखते हो ना फर्स्ट रैंक आ रही है ये कोडिंग में, भाई कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। इवन मेरे स्कूल बैकग्राउंड भी नहीं है कोडिंग का, फिर भी हम कोडिंग भाई टॉप पर आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स और दूसरे लोग पूछते थे तो अच्छा लगता था। और दैट्स हाउ आई मीन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता रहा डीएसए, तो कॉलेज में ही डीएसए बहुत अच्छा हो गया था। देन जावा में डेवलपमेंट, स्प्रिंग बूट, ऑल दोस थिंग्स, तो सेकेंड ईयर में ही काफी अच्छा खासा हो गया था। देन थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में भी और डेवलपमेंट, डीएसए तो मतलब ऐसी चीज है वो आई थिंक करती रहनी चाहिए। जब तक आपको बहुत अच्छा ऑफर नहीं मिलता आप करते रहो जितना टाइम दो उसे 50%। आई मीन चीजें बैलेंस रखोगे ना जितना, उतना अच्छा है। आप जब भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मैंने देखा है, या तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे डीएसए में मिलेंगे या तो बहुत अच्छे डेवलपमेंट में मिलेंगे, कोई चीजें बैलेंस नहीं कर रहा है। आप बैलेंस कर लोगे, वहीं पर मैजिक स्टार्ट होता है। मतलब आपने बैलेंस कर ली ना चीजें, बहुत सारा गेम ऐसे जीत जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहा है कि कॉलेज में सही से टाइम को यूज करना प्रिपरेशन के लिए। तो डीएसए के साथ तो उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ऊपर से डेवलपमेंट का टेक स्टेक भी सही रहा मेरा स्टार्टिंग से ही, तो वो भी डेप्थ मेरी बढ़ती चली गई। और प्लस चीज़ें मैंने बैलेंस रखी, ऐसा नहीं कि केवल डीएसए ही करते जाएगा, केवल डेवलपमेंट करते जाएगा। तो दैट्स हाउ आई मीन कॉलेज जर्नी एंड्स, कॉलेज के ऑफर्स मिल गए। हाँ, और मेन जो डिफरेंस है अब जो काम कर रहा हूँ उसके साथ प्रिपरेशन करने का और जो कॉलेज में था, क्योंकि मैंने कॉलेज में अच्छा टाइम दिया था चीज़ों को, मे बी डेट्स वाई जब मैं काम अभी एज ए वर्किंग प्रोफेशनल भी तो प्रिपरेशन करता हूँ ना, तो उसका एडवांटेज मिलता है मुझे। दर इज द रीजन, क्योंकि जब आप डीएसए अच्छा कर रखे हो, लीड कोड भी मैंने 600 कुछ प्रॉब्लम 650 कर रखी है मैंने, तो डीएसए को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिवाइज करने में। आई मीन मैं जस्ट 1-2 मंथ देता हूँ, मेरा सेम लेवल आ जाता है। हाँ, तो आना भी चाहिए। आई मीन अगर आपने टाइम दिया है नहीं तो क्या मतलब है प्रिपरेशन करने का। और बस इस बार सबसे बड़ा जो चैलेंज था एज एक्सपीरियंस मेरा, वो एलएलडी था, लो लेवल डिज़ाइन और सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस करा था उस टाइप के। तो उसके लिए मैंने फिर थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड टाइम देता था। डीएसए को कम देता था क्योंकि डीएसए मेरा 1-2 घंटे देने से ही हो जाता था, बट एलएलडी और सिस्टम को बहुत ज़्यादा टाइम देता था। और बाकी जो काम था उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करो, लाइक कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे बोलना है, वो सब आप बार बार इंटरव्यू दोगे देन you will get to go through this। तो जब आपने इतने सारे मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, तब काफी रिसेशन का टाइम चल रहा था, लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, तो कैसे आपने इतने सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ढूंढे? बाय द वे, इनके सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस इनके चैनल पे है, हम लिंक दे देंगे चैनल का, यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर। ही हैज सम ग्रेट कंटेंट इन हिज चैनल। तो हाउ डिड यू जॉब हंट फॉर दोस कंपनीज? ओके, जॉब हंटिंग के लिए, वैसे तो जॉब हंटिंग के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, चेकआउट कर लेना, देख लेना और बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो है, मैं अपना एक डायरेक्ट नेटवर्क यूज करता हूँ। लोग रियलाइज नहीं करते योर नेटवर्क इज वर्थ, ये अभी भी बहुत अंडररेटेड है। आप, और जब मैं नेटवर्क की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि लिंक्डइन पर किसी से कोई कनेक्टेड है आपसे, वो नेटवर्क हो गया आपका, या फेसबुक से कोई कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, वो नहीं। बिल्ड द मीनिंगफुल कनेक्शन, ठीक है। जैसे मैं लास्ट 4 ईयर से बहुत लोगों की लिंक्डइन पर हेल्प किया हूँ। तो ऑनेस्टली पहले मैं थोड़ा लिंक्डइन का रोल बता देता हूँ आपको, वो मेरे कैसे जॉब में लाइक रोल प्ले किया है। द फर्स्ट थिंग, आप ऐसा सोचो ना, मैं 2 चीजें बताता हूँ। 2 लोग हैं, एक बंदा है इवन वो अमेजन में काम कर रहा है, लेट्स से फैंग में काम कर रहा है, उसके 5 कनेक्शन है, मेरे 50,000 कनेक्शन है। लेट्स से दोनों ले ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ले ऑफ हो जाते हैं। नाउ यू टेल कि किसको ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर वो दे आस्क फॉर हेल्प इन द पब्लिकली। ऑब्वियसली मुझे मिलेगी, इस बंदे को, मतलब हमें नहीं, इस बंदे को मिलेगी जिसका ज्यादा कनेक्शन नेटवर्क है, क्योंकि उसने भी ऑलरेडी लोगों की हेल्प की है और प्लस उसके कनेक्शन भी बहुत ज्यादा है। और जब कनेक्शन बहुत ज्यादा है तो आपके रिक्रूटर भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ऑलमोस्ट सारे कंपनी के कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया है मेरा लिंक्डइन। आई मीन लिंक्डइन से भी बहुत लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और मेरे फ्रेंड सर्किल में भी सब लोग इस टाइम पर ड्यूरिंग रिसेशन में काफी अच्छी जगह काम कर रहे थे सारे। और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ओपनिंग तो रहती हैं थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस लेवल पर। तो मैंने डायरेक्ट नेटवर्क का यूज किया पहली चीज, ऐसे जॉब हंटिंग की। मतलब कभी उनको सीधे बोल देता था कि अभी मैं आई एम लुकिंग फॉर जॉब स्विच, SD2 रोल की ओपनिंग है, जस्ट लेट मी नो, वो बता देते थे मुझे और मैं रिज्यूम फॉरवर्ड कर देते थे उस टाइम पर।
दे नीड गुड कैंडिडेट, आपको अच्छी जगह जाना है, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, देन रिक्रूटर कॉल करेगा ना आपको। ठीक है, पहली चीज तो ये, पहले मैं यूज करता था अपना डायरेक्ट नेटवर्क, फ्रेंड सर्किल, मीनिंगफुल कनेक्शन। द सेकंड थिंग, आई यूज लिंक्डइन। लिंक्डइन को मैं कभी रिफरल को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता, और मैं मानता भी नहीं, क्योंकि इस समय हर कोई रिफरल दे रहा है मुंह उठा के। आई मीन फर्स्ट ईयर वाला दे रहा है, सेकंड ईयर वाला दे रहा है, थर्ड ईयर, समटाइम्स दे इवन पब्लिश द पब्लिक प्राइवेट लिंक टू द पब्लिक, और दे जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग, एवरीवन स्टार्ट अप्लाइंग। और उनको रिक्रूटर खुद बोलते हैं, मैंने खुद पर्सनली बात की रिक्रूटर से, जब उनको एक बंदे से हजार बंदा रिफर कर रहा है, मतलब एक बंदा, एक एम्प्लॉय 1000 लोगों को रिफर कर रहा है, तो हाउ दे फिल्टर आउट कि कौन सा बंदा सही है कौन सा नहीं है। तो इस समय जो रिफरल है, ऑलवेज कंसीडर थर्ड प्रायोरिटी। तो सेकंड जो मैं यूज करता था चीजें, मैं डायरेक्ट रिक्रूटर से बात करता था डायरेक्ट, और आपकी जब प्रोफाइल अच्छी होती है ना, दे टेंड टू रिप्लाई, दे हैव टू रिप्लाई, मोस्ट ऑफ द टाइम आता था रिप्लाई। तो एक ये चीज थी, रिप्लाई आ जाता। और कभी कभी क्या होता था, मेरा नेटवर्क ही इतना अच्छा है, इतनी विजिबिलिटी है ज्यादा प्रोफाइल की, मुझे लगता है विजिबिलिटी पर भी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर फोकस करना चाहिए लोगों को। लाइक ऐसा नहीं कि आपको हमेशा कंटेंट पोस्ट करना चाहिए डीएसए से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आई मीन वो भी सोशल मीडिया है, मतलब ऐसा भी मत पोस्ट करो जो बहुत इरेलेवेंट हो, बट यू कैन पोस्ट लाइक व्हाट एवर, लाइक कॉलेज लर्निंग, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जो भी चीजें हैं, मतलब जो रिलेवेंट लगता है, आप लिंक्डइन को पोस्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप नेटवर्क ग्रो कर सकते हो आप। तो बेसिकली लिंक्डइन दो चीजों के लिए यूज करता था, एक डायरेक्ट रिक्रूटर को रीच आउट करता था, या फिर रिक्रूटर मुझे रीच आउट करे। तो ये 3 चीजें हो गई। अब ये भी अगर काम नहीं करता था, देन आई यूज टू यूज की रिफरल का तरीका मैं अपनाऊं। तो रिफरल के केस में वहां तक मैं पहुंचता ही नहीं था मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत कम यूज किया हूँ रिफरल। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 वे 3 वे से फर्स्ट वाले जो वे हैं हमारे काम कर जाते थे, और मुझे कॉल वगैरह आ जाती थी। और कॉल आ गई एक बार, और 2 ही चीज चाहिए होती है, एक कॉल मिल जाए आपको, अच्छी प्रिपरेशन हो, तो जॉब ऑफर मिल ही जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक हो ही जाते हैं, दैट्स इट। मतलब यही तरीका। अगर वो भी रिफरल भी काम नहीं करता था, देन गो टू द डायरेक्ट करियर पेज, अप्लाई, वहां से भी कॉल आती हैं। तो सारे तरीके अपनाओ, देखो कौन सा काम करता है आपके लिए। तो आपने काफी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी क्रैक कर रखी है, एंड इवेंचुअली अभी आप एक रिमोट जॉब में हो, तो आपके लिए कैसा कंपैरिजन रहा वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, फाइंग टाइप ऑफ कंपनी वर्सेस चूजिंग अ रिमोट जॉब? लाइक व्हाट मेड यू चूज रिमोट ओवर दैट? ओके, सो पहले मैं ये बता देता हूँ कि व्हाई डिड आई चूज दिस जॉब। जैसे इस टाइम पर मुझे लाइक 4 प्रोडक्ट बेस्ड जॉब ऑफर थे, और ऑल ऑफ देम लाइक मतलब they were paying pretty much good according to market, but why did I choose this time? Like मुझे ऑलरेडी क्लोज टू 4 years हो गए थे, ठीक है, कारपोरेट में, और मैंने चैनल ऑलरेडी आई मीन स्टार्ट कर दिया था, बट मैं वीडियोस नहीं डाला था। द पॉइंट इज कि मैं थोड़ा सा ये चाहता था कि काइंड ऑफ रिमोट रहे, सो दैट मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिले। पहला रीजन ये था, फ्लेक्सिबिलिटी मिले, और प्लस थोड़ी सी लाइक मैं चीज़ें अपने से कुछ चीज़ें करना चाहता था साइड बाय साइड, तो मैं उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ। आई थिंक रिमोट जॉब दैट काइंड ऑफ थिंग्स रिमोट जॉब प्रोवाइड्स, कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्ट वो लाइक ओनरशिप, फ्रीडम, ऑल दोज थिंग्स इन द प्रोडक्ट इसमें रिमोट जॉब में मिलती हैं आपको वर्क फ्रॉम में। तो आई थिंक दिस वाज द रीज़न कि थोड़ी सी चीज़ें मुझे ट्राई आउट करनी थी, मतलब अपने से मुझे साइड बाय साइड, इसलिए आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने ये रिमोट जॉब चूज किया। ऊपर से मैं एक और रीज़न था कि ऑलरेडी मैं 4 साल लाइक मैंने ऑन साइड भी काम कर रखा था, तो आई सी लाइक फुल्ली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में, और एंड टू एंड हैंडल कर सकता हूँ। दैट वाज आल्सो रीज़न कि मैं कंफर्टेबल था अकेले काम करने के लिए। These were like kind of some couple of reasons, that's why I choose this remote job. Now let's come to the कि क्या बेस्ट है, क्या अच्छा रहता है। अगर आप फ्रेशर हो, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर भी वर्क फ्रॉम होम किया हूँ, देन आई मूव टू द मिंत्रा, ऑन साइड में मैंने 2.5 साल काम किया, देन अगेन आई मूव टू द रिमोट। तो आई कैन गिव द बेस्ट सजेशन, अगर आप फ्रेशर हो, डोंट गो फॉर द रिमोट जॉब। उसके बहुत सारे रीजंस है, आई विल टेल यू। आप एज ए फ्रेशर आई वुड से ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक्सपीरियंस करो, ऑन साइट ऑफिस में जाके काम करो। मतलब इट्स नॉट अबाउट द राइटिंग द ओनली कोड, you will learn like so many things, other things like people skills, दूसरे से कैसे काम कराना है, बात कैसे करना है, अपने काम को रिप्रेजेंट कैसे करना है दूसरों के साथ। अब जैसे पर्सनली आई कम फ्रॉम लाइक वेरी काइंड ऑफ, जैसे मैं विलेज से आता हूँ, इवन मेरे स्कूल में भी हिंदी मीडियम था, कॉलेज में भी जैसे मैं जस्ट मोस्टली कोड करता था ना, मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जैसे प्रेजेंट कैसे करना है, वर्क, दूसरों से बात कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल, ऑल दोज थिंग्स मोस्टली मैंने कॉर्पोरेट में ही सीखा है। अगर मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो वो स्किल्स आ रही हैं, सब कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों के साथ काम करके ही आ रही हैं। और ऊपर से आप थोड़ा ऑफिस में
चीज़ें जल्दी होती हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑफिस का काम ऑफिस का काम भी हो जाएगा, थोड़ा चिल इन्वायरमेंट भी रहता है, और आपके जो 6-8 आवर्स रहते हैं वो निकल जाते हैं आराम से। तो इन शॉर्ट, ऑफिस में काम करो एज ए फ्रेशर, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और प्लस आप कभी बर्नआउट फील नहीं करोगे। यू फील कनेक्टेड लोगों से। अब रिमोट में क्या होता है कि आप बस स्टैंड अप मीटिंग बस अटेंड करते हो, आपको काम मिल गया, आप अकेले कर रहे हो, यू स्टार्ट गिविंग अप इजली। मतलब कोई टास्क कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, आप बहुत जल्दी जल्दी गिव अप करने लगते हो उसमें। बट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, मतलब यू गेट स्टक, यू टेक हेल्प, गेट स्टक, यू टेक हेल्प, और चीज़ें होती रहती हैं। तो आई थिंक एज ए फ्रेशर आई डोंट सजेस्ट कि आप रिमोट जॉब ज्वाइन करो। 2-3 साल आप रिमोट का सोचें मत, मतलब ये मेरा पर्सनली मानना है ऐसा। अगर आपको अदर देन कोडिंग कुछ और भी चीज़ें सीखनी है तो वो चीज़ें, और अगर एक्सपीरियंस हो गया देन यू कैन थिंक अबाउट द रिमोट, क्योंकि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको चीज़ें एंड टू एंड पता है, पूरा प्रोसेस पता है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता ही है, टेक स्टैक भी आप कंफर्टेबल हो, डेवलपमेंट पूरा आती है, सब कुछ ही पता है, तो इट्स बेटर। आई मीन यू कैन थिंक अबाउट द रिमोट। डिपेंड्स, मतलब आपको क्या पसंद है, लाइक ओनरशिप, फ्रीडम, ऑल दिस, लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, दैट्स हाउ आई मीन यू शुड टेक डिसीजन। और ऊपर से अगर कुछ चीज़ें अपने पर्सनल चीज़ें करनी है, साइड बाय साइड ट्राई आउट करनी है, यू कैन थिंक अबाउट द रिमोट जॉब। शुरुआत में अच्छा खासा एक वो मिल जाता है, कॉर्पोरेट कल्चर का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है ऑफिस में, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे सीनियर से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन मैंने बहुत से लोगों को देखा, आई मीन दे कैन जस्ट कोड, दे आर वेरी गुड एट कोडिंग, बट जब एक्सप्लेन करने का आता है या कुछ और, पीपल स्किल्स नहीं होती लोगों को, और वो ऑफिस में सीख सकते हो। आप पीपल स्किल्स कब सीखोगे, आप लोगों के बीच रह के सीखोगे ना। अगर अब आप जस्ट स्लैक पर बातें कर रहे हो, वो आता है, स्टैंड अप ज्वाइन कर तो अपडेट दे देते हो, आपने कोडिंग की, अपनी एपीआई बना के डिप्लॉय कर दी, कुछ हो ही नहीं रहा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा लोगों के बीच में, तभी वो चीजें आती हैं। तो वो चीजें, तो इट्स बेटर एज अ फ्रेशर ऑलवेज वर्क इन ऑफिस। उसके बाद आपको जब चीजें लगे कि हाँ तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे से हो गए, और आई थिंक 3-4 साल में हो जाते हैं लोग। उसके बाद पता भी चल गया कि लोगों से डील कैसे करना है, पॉलिटिक्स कैसे डील करनी है। तो जब सब कुछ पता चल गया देन यू कैन थिंक अबाउट द लाइक टेकिंग द रिमोट जॉब। देन उस टाइम पर बेस्ट भी होगा, क्योंकि रिमोट जॉब इज आल्सो रिस्की। देयर इज अ रीजन उसके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता ना आपको। They just want result, and you have to give the result anyhow. So on a final note, to all of the people who are watching, उनको भी एक अच्छी job चाहिए, like the one you have, you've cracked so many companies, so they also want to do the same, right? तो क्या advice आप दोगे, for the people watching, if they're a college professional or if they're a working professional, what advice would you give? Okay, so first I would like to give the advice for the college student. हाँ. अगर तुम कॉलेज में हो ना, तो बेस्ट टाइम यही है प्रिपरेशन करने के लिए। कॉलेज के टाइम को बहुत अच्छे से यूज करो। जस्ट जो 2-3 साल है ना तुम्हारे, इट विल चेंज कंप्लीटली, पूरी लाइफ बदल जाती है इससे। तो कॉलेज के टाइम को फुल्ली अपने, अब तो सब कुछ अवेलेबल है यार, रिसोर्सेस अवेलेबल है, इतने सारे रोड मैप अवेलेबल है, आपको जस्ट एक्शन लेने की जरूरत है ना। एक्शन लो और जस्ट अपने प्लान को पूरा डिवाइड कर दो कि फर्स्ट ईयर में कितना फिनिश करना है, मुझे कितना करना है, सेकेंड ईयर में कितना करना है, थर्ड ईयर में कितना करना है। जब फाइनल ईयर पहुंचोगे ना, आपको कुछ करने को बचेगा ही नहीं, ओनली इंटरव्यू देना बचेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो चुके होगे। तो कॉलेज स्टूडेंट अगर हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आई वुड से कि जो भी कमिंग ईयर्स हैं, कमिंग टाइम है, आप अच्छे से यूटिलाइज करो। और एक और चीज याद ध्यान रखो, सब लोग एसडी मत बनो। एक और मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी जॉब है, अदर अपॉर्चुनिटी भी है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे क्लाउड में एक्सप्लोर करना चाहिए, आपका सारी है, डेवऑप्स है, ये वन ऑफ द सिक्योर जॉब है। देन एसडी गेट फायर्ड इजली, बट डेवऑप्स आप कभी भी देखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंपनी, मिंत्रा की बात करता हूँ, मिंत्रा की बात करो या फिर अदर कंपनीज की बात करो, कहीं से भी देखो, आई मीन मुश्किल से जो डेवऑप्स या सारी होते हैं, आई मीन 20-25 लोग होते हैं कि अच्छी कंपनी में, और दे नेवर गेट फायर्ड। उसका रीजन है क्योंकि उन्हीं पर पूरा वेबसाइट वगैरह सब कुछ चल रहा है, सर्वर थोड़ी ना डाउन कर सकते हैं ना। तो आई थिंक एक तो यही सजेशन है कि सब लोग एसडी के पीछे मत भागो, ठीक है, कि बैक एंड फ्रंट एंड वगैरह, ट्राई टू एक्सप्लोर द अदर अपॉर्चुनिटी आल्सो। और एक ये रीजन हो गया। और कॉलेज में अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रॉपर डिवाइड करो अपने इतने सारे रोड मैप है, किसी रोड मैप को ब्रेक डाउन करो कि फर्स्ट ईयर में कितना फिनिश करना है, सेकंड ईयर में कितना करना है, और 3 साल बहुत होते हैं, ठीक है। अब लेट से जो
वर्किंग है, जो ऑलरेडी हैं, उनके लिए तो यही है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। लाइक यू आर ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है, 9-10 आवर्स आपके जॉब में जा रहे होंगे, तो आई थिंक नाइट वाला ही सबसे बेस्ट टाइम बचता है, तो वो प्रिपेयर करो और चीज़ें बैलेंस रखो। अगर वर्किंग हो तो आपको थोड़ा, क्योंकि इस समय SD1 पर भी LLD पूछ रहे हैं, तो LLD सिस्टम ज्ञान पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए और प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट्स करो अच्छे से। आई मीन और एक और चीज़ देखा मैंने, इवन आपका काम भी अच्छा नहीं है ना, बट देयर इज ऑलवेज पीस ऑफ थिंग्स, पीस ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन गुड वे। तो एक वो चीज़ सीखो। आई थिंक वो चीज़ आपको आएगी, थोड़ा सा पहले से आप फ्रेम कर सकते हो, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हो, कौन सा प्रोजेक्ट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड यस, DSA आप थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा नहीं, LLD और मतलब SD2 पर मुझे लगता है LLD सिस्टम ज्ञान पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको। 50% टाइम LLD सिस्टम ज्ञान पर जाना चाहिए और 50% आपका टाइम DSA पर जाना चाहिए। तो हैव द बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, दैट इज द विनिंग पॉइंट फॉर मी। मतलब अगर सबका बैलेंस रखोगे, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी टू क्रैक द इंटरव्यू। अगर कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, देयर इज अ हाई चांस यू विल नॉट गेट द ऑफर। तो बस यही है सजेशन, और उसके अकॉर्डिंग काम करो। बाकी सजेशन चाहिए तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, बाकी कोई सजेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पर भी बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आएगा and you will love it, guys. Okay, so I guess that covers pretty much everything about your journey. Thanks a lot, Ashish आप आए, अपनी जर्नी समझाई, टिप्स दिए लोगों को, and as a token of appreciation, here's a gift from my end. Oh. So thanks a lot. Thank you so much, and thank you for having me.